स्टूडेंट्स, तो मैं हूं दिवाकर कुमार वर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल दिवाकर वर्मा। और पता है आज हम लोग क्या जानने वाले हैं? आज हम लोग जानने वाले हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मुझे पता है आप लोग कहेंगे कि सर आपने तो कहा था कि सर किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, तो फिर अभी हम लोग कैसे करेंगे? तो बिल्कुल सही बात है। इंडिविजुअल अगर इलेक्ट्रोड हमारे पास है तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो हम लोग कतई नहीं निकाल सकते, बिकॉज हमारे पास कोई ऐसा डिवाइस नहीं है जो कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन हाफ सेल बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द सॉल्यूशन वो कैलकुलेट कर सके। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो इक्विपमेंट्स हैं, हमारे पास जो डिवाइसेस हैं, वो तभी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर पाते हैं जब एक टोटल एक रिएक्शन हो जिसको कि आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसपे एक को हम कहते हैं एनोड रिएक्शन या ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दूसरे को हम कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। तो जब तक एनोड रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन यानी कैथोड रिएक्शन नहीं होते हैं तब तक जो है इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता है, और जब तक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी तब तक जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए हमारे पास कोई तरीका नहीं है। तो फिर आखिर ये हम लोग कैसे करेंगे? हाउ कैन वी डू दैट कि किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग निकाल लें? तो चलिए देखते हैं। हाथ कंकन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, आइए बात करते हैं। देखिए अगर हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना चाहते हैं किसी हाफ सेल का या किसी इलेक्ट्रोड का, तो हम लोग बड़ी चालाकी करेंगे। पिछले पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था सी बोले तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो ये जो सी था जिसको कि हम लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया है, और आप में से जिन्होंने भी नहीं समझा है वो एक बार प्रीवियस वीडियो जरूर देख लें तो मजा आएगा। तो हम लोगों ने जब सी समझा था तो हम लोगों ने जाना था कि वो एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है और उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग लेते हैं वो होता है 0। करेक्ट है? तो 0 होता है और उसके हेल्प से यानी बाय द हेल्प ऑफ सी यानी कि SHE यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हम लोग किसी भी दूसरे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आइए ना, आइए देखते हैं यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, है ना। आइए जरा हम लोग देखते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि हमारे पास एक सेल है और वो जो सेल है तो एक अगर हम गैल्वेनिक सेल ले लेते हैं ना तो उसमें कुल मिलाकर के क्या होगा कि 2 हाफ सेल होंगे। करेक्ट बात है। एक को हम कहेंगे एनोड हाफ सेल और दूसरे को हम कहेंगे कैथोड हाफ सेल। तो ये एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल हमारे पास 2 हाफ सेल मौजूद होते हैं इन ए गैल्वेनिक सेल। और आपको पता है कि यहां पर हमारे पास 2 हाफ सेल है, तो हम क्या करेंगे कि इनमें से एक को हम क्या मान लेंगे? सी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मतलब इन दोनों हाफ सेल में से एक हाफ सेल जो होगा वो SHE होगा और दूसरा हाफ सेल कौन सा होगा? तो दूसरा हाफ सेल वो होगा जिस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमको निकालना है। तो हम लोग जनरली अब यहाँ पे आप पूछेंगे कि सर एक बात बताइए, कौन सी बात? तो हम लोग यहाँ पे SHE को यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को क्या बनाएंगे? एनोड बनाएंगे या कैथोड बनाएंगे? तो इसका जवाब बहुत ही सिंपल है कि आप कुछ भी बना लो। एनोड बन करे एनोड बनाओ, कैथोड बन करे कैथोड बनाओ, आपकी मर्जी है, कुछ भी बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है जिस इलेक्ट्रोड का, किसी भी तरीके से निकल जाए, कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो आइए जरा देखते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि नॉर्मल एक क्या कहेंगे, नॉर्मल एक प्रोसीजर है, एक नॉर्मल तरीका है कि हम लोग जनरली क्या करते हैं कि जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसको हम लोग यूज करते हैं एनोड के रूप में। करेक्ट? तो एनोड के रूप में जनरली यूज करते हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं है, आप कैथोड के रूप में भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे एनोड के रूप में मैं ले रहा हूं। तो हाइड्रोजन जब इलेक्ट्रोड होता है ना, हाइड्रोजन को हम लोग जब एज एन इलेक्ट्रोड यहाँ पे यूज करते हैं, तो प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोग क्या करते हैं ना कि एक वायर यानी कि तार ले लेते हैं, और वो तार किसका होता है? वो तार होता है प्लैटिनम का, है ना, प्लैटिनम का होता है, जिसको कि हम ग्लास के द्वारा कवर कर देते हैं। ग्लास के द्वारा क्या करते हैं बच्चों? कवर
जिससे कि ये थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाएगा और ये सॉलिड जैसा हो जाएगा, है कि नहीं। अब इसके बाद से क्या होगा कि यहाँ पे तो ये वायर लगा हुआ है अपना, तो यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग इसमें क्या करते हैं कि इसको एक यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि हाइड्रोजन गैस को अंदर एंटर कराने के लिए, है ना, एक एंट्रेंस बनाते हैं, ठीक है। ये जो वायर है वो प्लेटिनम का है और इसको ग्लास ट्यूब से यहाँ पे क्या किया गया है, उसको स्ट्रिक्ट किया गया है, उसको स्थिर किया गया है। और यहाँ पे जो ये प्लेटिनम का एक प्लेट टाइप का रखा गया है, जिसको कि हम लोग का प्लेटिनम ब्लैक से क्या करते हैं, इसको हम लोग इसको क्या करते हैं, कवर कर देते हैं, कोट कर देते हैं, इसकी कोटिंग कर देते हैं हम लोग, कोटिंग ये हमने कर दिया। तो कोटिंग क्यों करते हैं ये आपको पता है, बिकॉज ये एक बैलेंस या इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करने में हमारी हेल्प करता है बिटवीन द, है ना, हाइड्रोजन गैस एंड H+ आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। अब यहां पर क्या है कि ये एक आपके पास पूरा का पूरा सेटअप होता है ना, एक पूरा का पूरा सेटअप होता है। इसमें क्या होता है कि अंदर जो है, अंदर से हाइड्रोजन गैस, यहाँ से हाइड्रोजन गैस भरी जाती है। अब यहाँ पर एक और बात हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि ये जो टेक्निक है हमारा, यहाँ पे जो टेक्निक है, इस टेक्निक से अभी फिलहाल हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे। कौन सा निकालेंगे? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नॉर्मल अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो उसके लिए हम लोग नॉर्थ इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली, है ना। बट यहाँ पर अभी हम लोग सीख रहे हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर आपको कैलकुलेट करना है, अगर आपको निकालना है, तो आपको पता है कि क्या क्या करना पड़ेगा कि जो भी आप सॉल्यूशन ले रहे हैं उसका कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, 1 मोलर होना चाहिए, एक। दूसरा कि अगर आप गैस ले रहे हैं तो आपको वहां पे प्रेशर क्या होना चाहिए, गैस का जो प्रेशर है वो होना चाहिए 1 एटमॉस्फेयर। तो ये सारी बातों का ध्यान रखना। टेम्परेचर क्या होना चाहिए, तो वो होना चाहिए 298 केल्विन। तो ध्यान रखना, अगर हमको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि जिसको हम कहते हैं SEP, सेप। तो ये जो सेप अगर आपको निकालना है तो आपको स्टैंडर्ड कंडीशंस भी तो लेने होंगे ना। यानी कि यहाँ पर जो हम लोग ये 1 मोलर हम लोग HCl का एक सॉल्यूशन लेते हैं और H2 गैस जो हम लोग यहाँ पे फिल करते हैं वो होता है 1 एटमॉस्फेयर पे। बाकी टेम्परेचर तो आपको पता ही है, टेम्परेचर इसमें होता है 298 केल्विन। ओके, तो ये हम लोगों ने क्या किया अभी फिलहाल कि हम लोगों ने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को SHE को यहां पे बना दिया एनोड। और कैथोड के रूप में आप कोई भी ले लो, कैथोड के रूप में आप कोई भी ले लो कि जैसे मान लो कि आप कॉपर का निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो कैथोड के रूप में जो है आप यहाँ पे क्या करोगे कि कॉपर ले लो, ये कॉपर हो गया, ये जो है ये कॉपर हो गया, है ना। मान लो कि आप कॉपर का कैलकुलेट करना चाहते हो क्या, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इंडिविजुअली तो नहीं निकाल सकते, इंडिविजुअली तो निकालना पॉसिबल नहीं है। बट यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हमने एनोड मान लिया और कॉपर जो इलेक्ट्रोड है इसको हम लोगों ने कैथोड मान लिया। यहाँ पर हमारे पास जो सॉल्यूशन है ये भी 1 मोलर हम लेंगे, है ना। ये CuSO4 का मान लो सॉल्यूशन है और ये कॉपर है, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली इन दोनों को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं वायर्स के थ्रू, इनको हम कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट करने के बाद से फिर यहाँ पे आप जानते हो सॉल्ट ब्रिज होता है, फिर यहाँ पे बीच में एक वोल्ट मीटर लगा होता है और यही वोल्ट मीटर जो होगा वो हमको क्या करेगा कि दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस है वो इससे हमको पता चलेगा, क्योंकि उसी से हमको पता चलता है उसके डिफ्लेक्शन से कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है। तो खैर हम लोग बहुत ज्यादा यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज वगैरह नहीं बनाने जा रहे हैं। फिलहाल हम लोग का जो फोकस है वो इस पे है कि हम कैसे कॉपर इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर अगर आप कॉपर का निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, तो आपको याद होगा कि जब हम लोग ने पढ़ा था कि अगर हमको किसी भी सेल का, है ना, किसी भी सेल का अगर सेल पोटेंशियल निकालना है E0 सेल, तो वो हम लोग निकाल सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ वोल्टमीटर, वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो E0 सेल आप निकाल लेंगे बाय द हेल्प ऑफ वोल्टमीटर। और दूसरा उसके बाद जब वो कैलकुलेट हो जाएगा वो तो हमको डिवाइस से पता चल जाएगा ना। अब इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना कि E0 कैथोड,
यानी कि कैथोड जो है उसका हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हम लोग देखो यहाँ पे क्या है, एक चीज और मैं क्लियर कर दूं नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो गया कि हम लोग अक्सर जो है रिडक्शन पोटेंशियल ही यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि किसी भी इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है वो दो तरह का होता है, एक को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दूसरे को हम कहते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन की सिचुएशन को हटाने के लिए हम लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि कोई एक ही यूज करते हैं। तो हम लोग का एक कन्वेंशन है कि हम लोग जो है रिडक्शन पोटेंशियल ही यूज करते हैं, अदरवाइज आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं, दैट इज नॉट द मैटर। तो यहाँ पे हमको क्या है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका निकालना होगा, कैथोड का, और कैथोड का निकालने के बाद से हम क्या करेंगे, एनोड का निकालेंगे और इसको माइनस कर देंगे। तो माइनस कर देंगे, यही फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, ई राइट माइनस ई लेफ्ट। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि कैथोड के रूप में हमने किसको यूज किया, यहाँ पे हमने कैथोड के रूप में यूज किया किसको, कॉपर को। तो कैथोड के रूप में कॉपर को यूज किया, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ई नॉट, ओके, और Cu2 प्लस Cu, है ना। यहाँ पे हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल यूज कर रहे हैं, अदरवाइज Cu2 प्लस हम लिखते हैं अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यूज करते तो अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस। और एनोड की अगर हम बात करें तो एनोड कौन है, तो हमारा जिंदाबाद हमारा कौन है, HCl। तो यहाँ पे लिखेंगे ई नॉट H प्लस हाफ H2। तो ये हो गया हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड है, यानी जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, उसको हम लोगों ने यहाँ पे एनोड बनाया हुआ है। तो अब यहाँ पर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए सपोज यहाँ पे जो हम लोगों ने सेल पोटेंशियल कैलकुलेट किया इस सेल का बाय द हेल्प ऑफ वोल्टमीटर, तो वो सेल पोटेंशियल जो है वो कुछ ना कुछ आएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे उसकी जो वैल्यू है वो K आ गई, है ना। मान लीजिए कि वो वैल्यू कितनी आ गई, K आ गई, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, तो जो सेल पोटेंशियल है यानी कि स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया किससे वोल्टमीटर के हेल्प से, वो हम लोगों ने कैलकुलेट किया, तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई, K। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। इट इज वेरी सिंपल टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई नॉट Cu2 प्लस Cu और माइनस जीरो। भाई जीरो कैसे हो गया, ये जीरो कैसे हो गया भाई, ये जीरो कैसे हो गया, क्योंकि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि SHE एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है और इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो हम लोग जीरो लेते हैं, 0 वोल्ट लेते हैं। तो इसका जीरो हो गया, जीरो होने के बाद से इसका क्या बच गया, तो ये बच गया आपको ई नॉट Cu2 प्लस Cu, यानी ये हो गया कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और वो कितना आ गया वो, तो वो आ गया आपको के मतलब जो कि सेल पोटेंशियल था किसका, जो वोल्टमीटर से हम लोगों ने कैलकुलेट किया था इस गैल्वेनिक सेल का। तो इस तरह से आपने देखा कि सही बात है कि हम किसी इलेक्ट्रोड का, इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं कर सकते, चाहे वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करें या फिर हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करें, तो वो कैलकुलेट डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने आइडिया डेवलप किया, आइडिया जनरेट किया, हम लोगों ने एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड बनाया, उस रेफरेंस इलेक्ट्रोड का क्या किया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 ले लिया, और उसके बाद से उस रेफरेंस इलेक्ट्रोड को हमने क्या किया, एनोड बना दिया, और उसके बाद इसमें कैथोड की जगह पे आप किसी भी इलेक्ट्रोड को रख करके उसका कैलकुलेशन इस टेक्निक से कर सकते हैं, और आप बड़े आराम से, है ना, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कितना सटीक मेथड है इससे आप समझ सकते हैं। तो ये हम लोगों ने बहुत अच्छे से यहाँ पे समझ लिया, और आई होप कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। अगर कोई डाउट है तो वो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोज। और भी वीडियोज आने वाले हैं, वेट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आपको अपडेट मिल सके। फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। सी यू।